हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी स्टडी में। आज हम यूपी टेट की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और यूपी टेट में ज़्यादा कोई भारी मैथ आता नहीं है। आज का टॉपिक शुरू करेंगे हम परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज क्या होती है। तो परसेंटेज यानी प्रतिशत, हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर है और हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं प्रतिशतता। अब प्रतिशतता क्या होती है, देखो प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, है ना। प्रति 100 यानी एक पर, यानी प्रति 100, है ना। एक पर यानी 100 पर एक। तो कहने का मतलब प्रति 100 यानी एक और ये 100 यानी 100 पर एक। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक प्रतिशत। अब देखो एक प्रतिशत है तो इसी तरीके से जो है हम और भी तरीके लिख सकते हैं कि एक प्रतिशत है। मान लीजिए हमने 3/100, तो ये क्या हो गया हमारा 3%। 6, इसी तरह अगर हमारा 6/100 है तो इसको हम 6% लिख सकते हैं। और मान लो इस सब को खत्म करके अगर कहें तो क्या आ जाता है, अगर मान लो हमारा है 8%, ये 9% और ये 11%। अगर हमको इनको फ्रैक्शन वैल्यू में बनाना है तो कैसे बनाएंगे कि 8/100 ये आ गया, इसको करेंगे 9/100 और ये 11/100। अगर ये कट सकता है तो देखो 4 दूनी 8 और 4 से कटा 25 बार, तो इसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2/25। ठीक है। उसके बाद ये आ गया। अब देखो कुछ प्रतिशत वैल्यू लिखते हैं और उनके फ्रैक्शन लिखते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, ये भिन्नात्मक रूप होता है। अब भिन्न, इनकी भिन्न कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। देखो अब भिन्न लिखते हैं थोड़ा सा, वही हमारे सवालों में काम आएंगी और कुछ काम आने वाला नहीं है। सबसे पहले आता हमारा 10%। ये आ गया हमारा 10%। 10% आ गया तो इसको लिखेंगे 10/100। 10/100 हो गया। 10/100 होने के बाद देखो 10 × 10 और 10/250, तो इसकी प्रतिशत भिन्न क्या आ गई, देखो हमारी 1/10 आ गई, है ना। 10 आ गई। इसको अब फिर लिखते हैं 20%। देखो 20%, 20% आ गए। 20 को लिखेंगे 20/100, है ना। 20 × 20 और 20×5 100। 20 से एक बार कटा और 100 5 बार कटा, तो कितना आ गया ये 1/5। उसके बाद लिखते हैं हम 30%। 30% को लिखेंगे 30/100। ठीक है। देखो 0 से 0 कट गया, अब ये 10 को कटने का नहीं, तो इसकी आ गई हमारी 3/10। उसके बाद आता है हमारा 40%। 40% को लिखेंगे 40/100। एक 0 से एक 0 कट गया, देखो 2 दूनी 4 और 2×5 10, तो ये आ गया हमारा 2/5, है ना। और इस तरह से आ गया हमारा 50%, है ना। 50% को लिखेंगे 50/100। 50 × 50, 50 दूनी 100। ठीक है। और आगे आता है हमारा 60%। 60% को लिखेंगे 60 ये 1/2 आ गया है, 60/100। 0 से नहीं ऐसे कर सकते हैं, 20 या 60 और 20×5 100, यह आ गया हमारा 3/5। आगे इसी तरीके से 70%। 70% को लिखेंगे हम 70/100, यह हमारा 70/100 आ गया। तो देखो 0 से 0 खत्म, यह आ गया हमारा 7/10। ठीक है। इतना आ गया। इतना आने के बाद लिखेंगे 80%। 80% का क्या जाएगा हमारा 80/100। देखो 20 चौक 80, 20 चौक 80 और 20×5 100। इसकी भिन्न क्या आ गई हमारी 4/5 आ गई। इसके बाद आता है हमारा 90%। 90% यानी 90/100। एक 0 से एक 0 खत्म, इसकी भिन्न आ गई 9/10।
10। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और थोड़े बहुत लिखवाता हूं मैं। देखो ये 90% हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे थोड़े और, कुछ और लिख लेते हैं। मान लो हमारा 5% है। 5% को क्या लिखेंगे, 5/100 है ना। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 1 5 और ये 20 बार, तो इसकी आ गई हमारी 1/20 आ गई। ठीक है, इसके बाद 10% लिख ही लिया था। अगर हम 15% लिखने चाहें, 15% क्या आएगी हमारी, 15/100, तो 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, ये आ गया हमारा 3/20। और इसके बाद अगर हम बात करें 20% मैंने लिखवाई दिया है, 25% लिखेंगे, 25% यानी 25/100, तो 25 का 25 और 25 चौक 100, इसकी कितनी आ गई फ्रैक्शन, 1/4। 1/4 जब आ गई है उसके बाद 25 आ गया, 30 लिखवाई दिया है, 35 लिखो, 35%, तो 35/100। ठीक है, 5 7 35 और 5 से कितनी बार गया ये 20, तो 7/20 आ गया हमारा। इसके बाद ये हमारा 7/20 आया। इसके बाद लिखते हैं 40% हो गया, 45% लिखते हैं। 45% का आएगा हमारा 45/100, 5 9 45 और 5 से 20 बार, यह आया हमारा 9/20। 50 हो गया है, 55 देख लेंगे। 55% का क्या आएगा, 55/100। जब ये प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, तो 5 से कितनी बार, 11 बार और 5 से 20 बार, ये कितना आया हमारा 11/20। इसी तरीके के कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हैं और इसे और थोड़ी सी लिख लेते हैं। थोड़ा सा देखो 35% वगैरह हमने लिख ली हैं, और देखो थोड़ा सा और लिख लेते हैं। 55 हो गया, अब 65 लिखते हैं, 65%, तो 65/100, तो 5 से 13 बार और ये 20 बार, इसके आगे 13/20, ये आ गया। एक होती है हमारी, चलो ये तो अब नीचे को चलेंगी हमारी। अगली वाली जो प्रतिशत आती है हमारी, एक तरीके से ऐसे मान लो, ये होती है हमारी 33 सही 1/3%। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान डायरेक्ट बस ये वाला मान होता है, बाकी 33 को भूल जाओ। ठीक है, इसका मान क्या होगा, 1/3। वो इस वजह से आएगा, देखो 33 से 99, 99 100, 100/3 है ना, और ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत हटाएंगे 100/3 और नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो ये हमारा कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट ही ये वाली वैल्यू लिख ली है, बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद 33 वाला आ गया, एक 23 वाला आता है, देखो 23 लिख लेते हैं ये, और भी 33 वगैरह आ गया है। इसके बाद में 16 सही 2/3, ये ज्यादा वैल्यू आती है, 16 सही 2/3%, तो 16 दिया 48, 48 और 2 50, 50/3, 50/3 परसेंटेज हटाएंगे तो आ जाएगा, ये जाएगा 1/6 आ जाएगा। बस डायरेक्ट वैल्यू याद रखो और कुछ याद नहीं रखना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो को। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं इस पर बेस जो क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे। इसको रफ किए देता हूं। ये थी हमारी प्रतिशत वैल्यू की फ्रैक्शन, हमने बनानी सीख ली थी। अब देखिए कुछ इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो पहला क्वेश्चन हम निकालेंगे कि 9000 का 25%। तो हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे 9000 का 25% कितना होगा।
ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, 9000 का 25% कितना होगा, इसको बताना है। जल्दी से जल्दी जवाब देंगे, फिर मैं सोल्व कराऊंगा। देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। किसी का आंसर आया जल्दी। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताओ कितना आएगा। नहीं पता। चलो देखो, 9000 का अगर हम 25% निकालना चाह रहे हैं तो 9000 लिखिए और गुणा का चिन्ह लगी, का की जगह गुणा का चिन्ह आएगा और 25% इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे 9000 गुणा 25 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे क्या आएगा हमारा 100 आ जाएगा। देखो 25% की वैसे भी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/4। तो देखो 25 से करना 25 और 25 चौक 100। ठीक है, 4 से कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और देखो 2 चौक 8 या 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 जीरो ये आ गए। तो ये कितना आ गया हमारा, देखो 4500/2। 2 से फिर काटेंगे, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो इसका आंसर जो आया 2250। ये 2250 जो होगा इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो 9000 का 25% कितना आएगा 2250। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला है हमारा 75% का 75% कितना होगा, जल्दी बताओ। इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से। पिछहत्तर प्रतिशत का देखो 75% निकालना है। तो 75% का 75% निकालने के लिए देखो यहाँ पे 75 लिखेंगे, 75% गुणा 75%, ये है हमारा। तो 75 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 16 का आएंगे और ये 75 है, इसका प्रतिशत का चिन्ह हटाया, बटे में 16 आए। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो देखो 25 दिया 75, इधर देखो 25 चौक 100, 25 दिया 75 और 25 चौक 100। तो ये आगे क्या बना हमारा 3 गुणा 3 बटे में 4 गुणा 4, यह है हमारा 9/16। 9/16 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 9/16 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर पॉइंटों में कह दे तो पॉइंटों में निकालने की भी बात आती है। तो 9 को अगर हम 16 से भाग करेंगे तो देखो यहाँ पॉइंट लगाया, सॉरी थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाया, 1 0 लगाया। ठीक है, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, ये ज्यादा हो जाएगा, 16 पंजे 80, कितना बचा हमारा 10 बचेगा, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ाओ, 16 छंग 96, यह आ जाएगा 4 बचा, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ाओ, 16 3 48 यानी 16 दूनी 32 और कितना बचा हमारा 8 बचा, पॉइंट लग रहा है, 0 लगाइए, 16 पंजे 80, ये हमारा जो है। तो हमारे इसका आंसर कितना आया देखो, इसके बराबर में 0.5625, ये हमारा इसका सही आंसर होगा अगर पॉइंटों में पूछे तो। ठीक है, ये डिवाइड भी मैंने करके दिखा दिए। बढ़ते हैं आगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा 36 का 8% कितना होगा। 36 का 8% बताएंगे कितना होगा, जल्दी से जल्दी बताएंगे कितना होगा 36 का 8%। जल्दी कमेंट में उत्तर लिखेंगे। इसको इस तरह से करेंगे, देखो 36 और का की जगह गुणा का चिन्ह 8% आ जाएगा, तो हो जाएगा 36 और गुणा 8 और देखो परसेंटेज हटाया बटे में 100 लगाया। ठीक है, काटेंगे, देखो इससे काट लेंगे 4 नम 36 और 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। ठीक है, ये 25 बार कटेगा तो ये आ जाएगा, देखो ऊपर गुणा कर देंगे 9 अट्ठे 72 और बटे 25। ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अब ये जो इसी और किसी से नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या का 35% 63 है। एक संख्या का 35% 63 है, तो वह संख्या क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। एक संख्या का 35% 63 है, तो वो संख्या क्या है। ये खाली यूपी टेट प्राइमरी लेवल का भी नहीं है, हम इसमें सीधा सीधा जूनियर लेवल का भी पढ़ाएंगे। ठीक है, हाथों हाथ इसमें जूनियर लेवल का भी चलेगा। जो इसमें जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो यूपी टेट प्राइमरी में आ जाएंगे, और जो आगे के जो हार्ड हैं, कुछ हार्ड लेवल चलेंगे, वो हमारा जूनियर का होगा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक संख्या का 35% 63 है, तो माना संख्या क्या मान लेंगे, संख्या मान लेंगे, माना संख्या क्या मानेंगे, x मान ली। और जब संख्या x मान ली तो इसका 35% 63 है, यानी x का 35% क्या है हमारा 63 है। तो हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 63 के बटे में 35% ले आएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो 63 और ये होता है 35, ये 100 नीचे आना चाहिए था, यहाँ पे चलो लिख देते हैं एक बार, ये 100 आ गया, तो ये 100 पहुंचेगा ऊपर, तो आ जाएगा हमारा 63 गुणा 100 और बटे में 35। ठीक है, देखो 7 पंजे 35 और 7 नम 63, देखो 7 से कट गए दोनों, और 5 से 100 कितनी बार काटेंगे, 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो आंसर कुल मिलाकर हमारा आ जाएगा 20 नाम है 180। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इस क्वेश्चन का। आया आंसर। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना।
अगला क्वेश्चन है, देखो 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। ठीक है, 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, इसको बताएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही हमारे प्राइमरी में आते हैं, ये बताना है जल्दी से। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत हैं। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करते चले जाएंगे। इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। देखते हैं इसका, 2 घंटे एक दिन का, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे होते हैं, है ना। 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत हैं, तो भाई देखो एक दिन रखेंगे नीचे, यानी कि 24 घंटे रखे हमने नीचे, है ना। और कितना आया, एक दिन, एक दिन यानी 2 घंटे हैं तो 2 रखे ऊपर, और यहाँ क्या रखा, सॉरी यहाँ पे रख देंगे 24 आ गए, और यहाँ पे 100 रख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो 2 से काटेंगे, 2 से कितने बार कटा, 12 बार। 12 बार कटा, देखो इसको काटेंगे, देखो 4 तिया 12, और 4 से कितनी बार कटा, 25 बार। ये आ गया हमारा 25/3, है ना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3 अट्ठे 24 और 1 25, है ना। इतने प्रतिशत आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, 8 सही 1/3%, ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स का 40% का 40%। ठीक है, एक्स का 40% का 40%, एक्स का 40% का 40%, 40 हो तो एक्स का मान है, एक्स का मान क्या है। ठीक है, ऑप्शन का कोई चक्कर नहीं है, सीधे सीधे आंसर दो। ठीक जाता तो अच्छी बात है, ऑप्शन वगैरह मैं नहीं दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि हमारा कितना आंसर आ सकता है। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए देखो इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। देखो x का 40%, x का 40%, देखो गुणा की का की जगह गुणा का चिन्ह लगता है, ये 40%। फिर इसका भी 40%, कितना है, 40 है। अब करेंगे, देखो x क्या जाएगा हमारा, x गुणा 40 के बटे में क्या आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। फिर 40 के बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ये कितना हमारा 40 है। तो देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो यहीं पे कैंसिल कर लो। ठीक है, ये हो गए। अब 1 4 से करो, देखो 4 ढाई 40, ये 10 आ गया। तो कहने का मतलब ये आया, देखो 4x, ये 4x आ जाएगा, और बराबर में क्या जाएगा 10, x बराबर 10/4 आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, x का मान आ जाएगा 5/2। ये x का मान हम लिख सकते हैं 2.5, अगर पॉइंटों की बात करें तो, वरना ये वाली वैल्यू हमारी, दोनों की दोनों वैल्यू हमारी सही होंगी। ये इसका क्या है, हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 75 पैसे 2 रुपए का कितने प्रतिशत हैं? बताओ। देखो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, प्राइमरी के गणित के लिए। इतना कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि आप इन क्वेश्चनों में से नहीं आएंगे, देखना एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखो इसका सही आंसर देखते हैं क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं कि 75 पैसे, देखो 2 रुपए में कितने पैसे बनते हैं। ऐसा मानो कि 1 रुपए में होते हैं हमारे 100 पैसे, तो 2 रुपए में कितने होंगे? 200 पैसे। 2 रुपए में होंगे हमारे 200 पैसे। जब 2 रुपए में 200 पैसे, तो 200 पैसे को रखेंगे नीचे, 200 पैसे रखे नीचे, और 75 क्या रखेंगे? 75 रखेंगे ऊपर, और गुणा कर देंगे 100 से। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब इसको 75/2 आ गया, ये 75/2 प्रतिशत, ये सब प्रतिशत में चल रहा है, ठीक है। अब 75/2 प्रतिशत आ गया है, तो 75 को जब 2 से काटोगे तो कितनी बार आएगा बताइए? तो वही कटेगा 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6, यहाँ 15 हो गया, 2 सत्ते 14, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, और 2 पंजे 10, यह आ गया हमारा 37.5%। ये इसका सही आंसर होगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि हाँ भाई इसमें भी हमें ऑप्शन देने की जरूरत है। देखो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए। जल्दी से देखो, एक क्वेश्चन और है बहुत ही अच्छा, उसको देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख लिए हैं, थोड़ा ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, इसलिए देखो पहला क्वेश्चन बताएंगे पहले का, और दूसरे का दोनों को आंसर कमेंट कर देंगे कि एक संख्या 50 से 20% अधिक है, तो वह संख्या क्या है। दूसरा है किसी संख्या में 16 सही 2/3 की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है, तो वह है कौन सी संख्या, वो हमें बतानी है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट करेंगे कि वो संख्या कौन सी है। तो देखिए देखते हैं पहला सवाल जल्दी से कि वह संख्या कौन सी है। तो माना संख्या x, क्या मानेंगे? माना संख्या x, संख्या x मान ली, तो वो जो x जो है वो क्या, एक तो 50 है ही, और 50 से 20% क्या है, वो अधिक है। तो लिखेंगे इसको 50 प्लस 50 गुणा 20/100। देखो
एक जीरो से एक जीरो खत्म, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो खत्म। तो ये कितना आ गया देखो, ये हमारा 50 तो ये है, और 5 दूनी 10, तो कुल मिलाकर आंसर क्या है इसका 60 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, किसी संख्या में 16 सही 2/3 की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है। अब देखो इसमें 16 सही 2/3 की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है। अब फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे, देखो कमी करते हैं तो 16 सही 2/3% को हम क्या लिखते थे, ठीक है बना के बताते। देखो 16 थी 48, 48 और 2 50/3% हो गया, तो हो जाएगा 50/3 और बटे में आ जाएगा 100, 50 दूनी 100 यानी कि 1/6 आ गया। ठीक है, तो कमी करने पर 40 प्राप्त होता है कि 6 है, 6 में से एक कम गया, एक कम हो गया तो कितना आ जाएगा, 5 बचेगा नहीं बचेगा। तो संख्या 6 थी, 6 से कितना किया गया, उसे 5 किया गया, है ना। तो 6 से संख्या कितनी हो गई 5, लेकिन वास्तव में कितना प्राप्त हुआ 40 प्राप्त हुआ। तो वास्तव में कितना प्राप्त हुआ 40 प्राप्त हुआ। ठीक है, संख्या 6 से 5 हो गई, लेकिन वहां पे क्या कर रहे हैं कि ये 40 हो गई, तो इस 5 का मान ही हमें क्या दिया 40 दिया। इस 5 का मान क्या दिया हमें 40 दिया। तो 5 से काटेंगे, 5 1 5 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई। ठीक है, एक की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई। अब तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो वह संख्या क्या है, एक की वैल्यू 8 आई है, तो संख्या ये थी ना हमारी 6, तो 6 की वैल्यू बतानी है हमें। एक की वैल्यू अगर 8 आ गई है तो ये संख्या है ना प्रारंभिक संख्या, है ना, जो संख्या पहले की संख्या है यानी पहले, और ये किसकी हुई बात 5 जो हुई थी ये बाद में हुई थी। तो 5 की वैल्यू हमें 8 दी थी, तो 5 अट्ठे 40, एक की वैल्यू 8, वैल्यू निकालनी है 6 की, तो 6 की गुणा कर देंगे, है ना, 6 की गुणा कर देंगे 8 में, ये 8 में गुणा कर देंगे 6 की, तो 8 छंग 48, तो 48 जो है हमारी वो संख्या है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों क्वेश्चनों का एक साथ। देखो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मिटाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां, रहेगा 36 का 8% किस संख्या का 72% होगा, किस संख्या का 72% होगा। बताइए जरा जल्दी से इसका आंसर, बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी कमेंट कीजिए आंसर, 1 मिनट का टाइम है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना, 36 का 8%, देखो 36 का 8% यानी किस संख्या का, तो किस संख्या का हमने x मान ली, x का 72% होगा। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 36 गुणा 8 बटे में 100, और ये x गुणा 72 और बटे में 100। देखो 100 से 100 कट गया। ठीक है, जब 100 से 100 कट गया और 36 दूनी 72, अब इधर बचा हमारा 8 बचेगा और ये 2 बचेगा यानी 2x बचेगा।
तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x बराबर 8। तो x बराबर 8/2 और 2 चौक 8, तो x बराबर जो है वो क्या संख्या हमारी 4। यह हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आज से रोज यूपी टेट का मैथ ही हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड थैंक यू।